ऋषियों ने अलग अलग कालखंड में गहन रिसर्च करके हजारों सालों का उनका जो ज्ञान है वो उन्होंने समाहित किया है दिव्य यंत्रों के अंदर। कुछ अमुक यंत्र है जो अमुक धातु से बने हैं, कुछ अमुक से, कुछ अमुक अमुक के मिश्रण से, कुछ अष्ट धातु यंत्र हैं। जब उनका हम स्पंदन करते हैं और जब ये चित्त सुनता है, मैंने चित्त शब्द उद्धृत किया साधको यहाँ पे, जिस टाइम पे ये इनका स्पंदन होगा हमारे श्रोत्र नहीं सुनते। अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो उसको भी सुनाई देगा, उसका चित्त सुनेगा, उसके जो दूसरे शरीर उसके साथ जो चलते हैं, जो हमसे कट चुके हैं, वो अलाइंड हो जाएंगे। तो इसका लोक का भी वहां पे निर्माण होगा। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो संस्कृति से परिचित तो हो। हमारा नाम रख लिया महेश, हमने नाम रख लिया सुरेश, कृष्ण है, राम है, उससे सनातनी थोड़ी हो गए। सनातनी का मतलब है प्रबुद्ध मानव, ऋषि पुत्र है, आप सभी ऋषि पुत्र है। तो जब वो बच्चा उस आचरण को जिएगा, और ये आचरण इतना आनंदित करने वाला होता है, कोई गाय के पास 10 मिनट खेल ले, कोई यंत्रों के अंदर मात्र 5 मिनट का, मात्र 3 मिनट का सेशन कर ले, तो वो समझ जाएगा कि मैंने क्या पाया है। और जो एक बार वो पालेगा पुनः पुनः पाने की चेष्टा करेगा, और जब उस चेष्टा में वो सफल होगा तो उस शरीर के संपर्क में जितने भी शरीर आएंगे वो सभी भी बैलेंस होंगे, ऊर्जात्मक रूप से, औरात्मक रूप से, साधात्मक रूप से। यानी कि एक सनातन शरीर में जो ऋषियों की परंपरा का शरीर है, वो शरीर ना केवल अपना उद्धार करता है, गौ माता की तरह जहां से वो गुजरेगा उसके शरीर से स्पर्श होकर जो वायु वेग जाएगा और जिन जिन से वो टकराएगा वो भी संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं। अगले लोक की मैं अपने आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, नादलोक, दीपलोक। दीपलोक हमने पाया है कि जब जब हमारा कोई त्योहार होता है तो अमुक अमुक त्योहार पे, अमुक अमुक ऋतु में, अमुक अमुक कालखंड में हम अलग अलग दीपों से उस त्योहार का मनाते हैं। ऐसा क्यों? यही तो ऋषि ज्ञान है। ऋषियों ने अनुसंधान करके ये पाया कि अमुक दिनांक पे, अमुक मौसम में, अमुक ऋतु पे अगर गाय का दहन किया जाए, अमुक यज्ञ में अगर तिल का दीपक किया जाए, अमुक स्थान पर अमुक अमुक जो जितने अलग अलग ये है, तो उनकी एक अलग ही रश्मि होती है। उस रश्मि को एक तो हम वैसे बोले, वैसे ना बोल के आपकी बार उस पे अनुसंधान किया जाएगा। बाकायदा यंत्र ये बताएंगे कि जब गाय का दीपक जलता है तो उसके क्या फायदे होते हैं, उसकी ऊर्जात्मक क्या गतिविधि होती है। केरलिन फोटोग्राफी, ऋषिवर ने उसका बहुत बड़ा प्रकल्प स्थापित कर रहे हैं वहां पे। तो तिल के क्या प्रयोग है, उसे क्या क्या फायदे होते हैं, उसकी ऊर्जा कैसी होती है। ऐसे ही सरसों के तेल के अलग से, गाय के घी से अलग से, तो सभी उनका बताया जाएगा और उनसे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उनकी ऊर्जा का दीपलोक के विषय में बताने के लिए उसे स्थापित किया जा रहा है। और कौन सा लोक बचा? ध्यान लोक। जब वहां पे हम आएंगे यज्ञशाला पे, तो गाय के खुरों से कटी हुई भूमि जब उसे आप स्पर्श करेंगे और उसी अपने जो यज्ञशाला है वहां पे सभी महानदियों का जल आह्वान करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके वहां से लाया जाएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे स्थापित होगा। जितने दिव्य हमारे स्थान है, महातीर्थ है, ज्योतिर्लिंग है, उनकी उन अमुक अमुक शक्तिपीठों से, उन अमुक अमुक देवों से आज्ञा पाकर मंत्रोक्त तरीके से विधिवत जब उन स्थानों को वहां से उद्धृत करके यहाँ पे हम स्थापित करेंगे, तो एक ये महातीर्थ बन जाएगा कुछ समय के लिए। जब ब्राह्मण मुख है, वेदों की रचाएं पढ़ेंगे, मंत्र पाठ होगा, तो वो इतने एक दिव्य लोक बन जाएगा जहां पे कली का आगमन हो ही नहीं सकता। आप खुद देखेंगे कि आप जब घर से चलेंगे तो अलग भाव होंगे, और जैसे ही आपने उस तीर्थों के जल को देखा, उन रजों को आपके पैरों ने स्पंदित किया, उसको वो आपके आया, और जो गायों की गोकाठ से सुविधा से मंत्र पाठ के साथ जो यज्ञ हो रहा होगा, वो धुनी जैसे ही आपको टच की, कली आप खुद देखिएगा आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपके विचार के अंदर एक अलग ही भाव बहेंगे। तो वो जो है प्रकल्प है वो सभी से लाके वहां पे स्थापित किया जाएगा। और फिर जब स्पंदित कोई है शरीर है, वो आराम से उस ध्यान लोक में बैठे,
ध्यान लोक बनाया गया है, प्रभु श्री राम के वहां पे जो बनाया गया था कि एक विशेष कोण पर त्रिभुजाकार ऊपर पिरामिड उसके स्थापित कर दिया जाएगा। एक ही उसके अंदर बैठ के अपना 4 व्यक्ति आसन युक्त होके साधना करेंगे। 4 व्यक्ति इसलिए कि एक व्यक्ति की साधना इतनी प्रबल नहीं होती कि वो अपने सहस्त्रार को भेदने में सक्षम हो। जब 4 व्यक्ति यहां पे बैठेंगे जो साधक भी नहीं है, उस दिव्य स्थान की ऊर्जा से स्वयं संबंधित हो जाएंगे। गुड़िया बेटा ऊर्जा बंद लगे हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद आना। प्रणाम प्रणाम बेटा। मैं कहा था, माफी चाहूंगा, मैं अनकॉन्शियस से बोलता हूँ। ध्यान लोक जब वहां पे बैठ के साधना करेंगे तो स्वतः ही चित्त शांत, ध्यान लगेगा। और ध्यान का आनंद वो आनंद है जो एक बार पा लेता है वो उससे निवृत्त हो ही नहीं सकता, ना केवल इस जन्म में, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी। यही ऋषि परंपरा है और हम इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, राष्ट्र को बताएं, क्योंकि हम सनातनी हैं। अगर हमें अपने सनातन का, ऋषि परंपरा का, वेदों का ज्ञान फैलाएंगे तो फिर धरती हमारे जीने के लिए बची रहेगी। मैं स्वयं दिल्ली में वास करता, हरियाणा में पैदा हुआ, लेकिन यहाँ पे तरंगे नहीं बची, परेशान करती। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके बैठना पड़ा, तरंगे नहीं मिलती। तो हम सनातनी हैं, हम ये तो है नहीं कि हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे। आज अमुक दे अमुक नाम है, कल अमुक दे अमुक नाम पाएंगे। अगर इन सनातन विचारधारा का ये जिंदा रहेगी, जो पुनर्जन्म लेकर हम आएंगे तो जिंदा रह पाएंगे, आराम से जीवन जी पाएंगे। बस इसी के ये संकल्पना है। शायद मैंने सभी का ये जो बात थी वो बोली गई है, कुछ रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी। जी ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, आपने बहुत अच्छा हम सबको ज्ञान दिया। क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्योंकि हमारी पुस्तकें डार्विन थ्योरी ही बताती हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि हम सब लोग बंदरों से बढ़ते बढ़ते इंसान बन गए। और यही एक नैरेटिव शुरू हो गया। क्योंकि किसी भी पूजा में जब विप्रवर पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हैं, तो हम बताते हैं हम कश्यप। तो हमें पता नहीं कि कश्यप गोत्र का होने का अर्थ क्या है। आज शायद इस प्रकल्प से, इस कार्यक्रम से हम इस संसार को मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीयों की उत्पत्ति, इस आर्यवर्त में हम सब की उत्पत्ति सप्त ऋषियों से हुई है। हम डार्विन थ्योरी से उठे हुए नहीं। और इस तरह का हम नैरेटिव कैसे कर पाएंगे, और मतलब मेरे मित्र भारतीय शिक्षण मंडल के भी यहाँ पर बैठे हैं कि कैसे हम इस चीज को चेंज कराएं, इसके ऊपर भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और क्योंकि एक एक्सपीरियंस जोन है, मतलब मैं अंग्रेजी का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसको डिफरेंटली सुन सकें, कि हम डिफरेंट आयाम को तोड़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं रोशनी को, और वो एक रास्ते से आती है। कैसे मेरे सहस्त्रार से निकला हुआ वो आयाम तोड़ के कॉस्मिक को कनेक्ट कर पाए, उस एनर्जी लेवल को हम वहां क्रिएट करेंगे। जब शंखनाद होंगे तो शंख की ध्वनि से शायद मेरा सहस्त्रार उस कॉस्मिक को कनेक्ट कर जाए और हम उस आयाम को तोड़ पाए। उसको हम एक्सपीरियंस जोन्स में करेंगे। और गौलोक, नाथलोक, सप्तदीप लोक, ध्यान लोक के बारे में बताया। 2 चीजें बस और ऐड करूं आचार्य जी से प्रार्थना करने से पहले, कि वहां पर हम वर्चुअल रियलिटी वेब 3.0 के तहत 3 मंदिरों को यहां से बैठ के आप लोगों को दिखाएंगे जो भी वहां आएंगे। तो अयोध्या और 2 एक त्रिपुरा में एक मंदिर है और एक साउथ का एक मंदिर है, जिसे वर्चुअल रियलिटी शो के थ्रू, क्योंकि आज की तारीख में लोग, हम सब लोग उस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये कोशिश है कि हम आज की भाषा में लोगों को समझा सकें कि क्या कर रहे हैं, क्या है और क्यों होना चाहिए। और दूसरा काव्य लोक, जिसके अंदर हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं की कुछ चीजें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो एक अच्छा एक वो है जिसमें लोगों को एक्सपीरियंस होगा और हम सब इसमें कुछ ज्ञानवर्धन करके एक ऐसा एक्सपीरियंस ले पाएंगे जिसका हम सबको काफी समय तक फायदा रहे। अब मैं मान्यवर डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक जी से प्रार्थना करूंगा कि जो यज्ञ हो रहा है उसके संदर्भ में हम सबको बताएं और हम लोगों को हमारा ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन करें।
गणनायक दायक चारु फलम वरदायक भक्त विपत्तिहरम सुरनायक साधक सिद्धिकरम प्रणमामि विनायक विघ्नहरम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षजे जायता महाराष्ट्रे राजन्य सुरकव्योतिवेदे महारथो जायतान दोग्रीर्धेनुर्वोडा नड्वानासुः सप्तिः पुरंदिर्जोका जिष्णुरतेष्टाः सभी योजुवास्य जजमान से वीरो जायतान्निकामेन्निकामेन्नः पर्जन्यो वरे कतो फलवत्यो नवोकदय पच्चन्तान् योगक्षेमो नः कल्पताम। हरि ओम। मंच पर संत वरेण्य विद्वद् वरेण्य श्री हरिप्रकाश योगिवर महाभागाः अत्र सुविराजित राष्ट्रीय संघीय संस्थानाम् अधिपतयः अधिष्ठातारश्च नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च सर्वे समागता अत्र नारद रूपेण पत्रकार गणमान्यः। नव संवत्सर कौन सा प्रारंभ हो रहा है, हमें जानकारी होनी चाहिए। वर्ष प्रतिपदा के दिन स्थापना के समय क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस यज्ञ के बारे में गुरुदेव के जो प्रकल्प है नाद ब्रह्म, उनके बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होगा। बहुत सुंदर संख्या इस बार 8, 1, 9 और 2, 11 बहुत सुंदर अंक से इस बार संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। एकाशीति अधिक द्विसहस्त्र विक्रमाब्दी और संवत्सर का नाम है श्री काल युक्त, यानी श्रेष्ठ समय युक्त, श्री काल युक्त। वैसे इसका सिद्धार्थी नाम भी संवत्सर आएगा फाल्गुन शुक्ला से, लेकिन चैत्र प्रतिपदा को श्री काल युक्त, जिसकी संवत्सरों में संख्या जो है वो 52वीं संख्या है। कार्यक्रम का जो नाम होगा, जो इस ब्रह्मांडीय नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है, भगवती श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ नव संवत्सरीय सार्ध कोट्याहुत्यात्मक